जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि फर्स्ट फेब के दिन स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स मतलब पर्सन ऑन योर माइंड के लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि पर्सन ऑन योर माइंड में स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए। यूनिवर्स डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। सन की एनर्जी डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए। बॉटम की एनर्जी आ गई है 2 ऑफ कप की। इसका मतलब यह है कि सोलमेट हैं ये आपके। सोलमेट ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, क्योंकि आप अपनी अदा में मस्त हैं, क्योंकि आप सेल्फ सेंटर्ड हैं, या तो फिर आप सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं, या फिर इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपको तो अपने से फुर्सत नहीं है, मुझ पे कब ध्यान दोगे आप। मे बी आप सेल्फ लव कर रहे हैं। 9 1 10 सेल्फ लव, व्हील ऑफ फॉर्चून, आपकी किस्मत पलट गई है। अब आपने खुद को वैल्यू करना सीख लिया है। एंड देन आपकी लाइफ में सेल्फ ये ट्विन सॉरी सोलमेट आ रहा है। देखिए ये भी दिख रहा है। पहली बात तो ये है कि आपकी लाइफ में पार्टनर की एंट्री हो रही है, क्योंकि यहाँ पे अनकंडीशनल लव आ गया है, यहाँ पे 10 ऑफ कप आ चुके हैं। तो पार्टनर तो आ रहा है। अब ये एक्स हो सकता है, न्यू भी हो सकता है, जैसा आप चाहते हैं वैसे ही पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा। लेकिन मेन चीज़ ये है कि जब आप सेल्फ लव करेंगे तब आएगा, जब आप खुद की वैल्यू करने लग जाएंगे तब आएगा। एंड जो आएगा वो भी आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक चाहेगा, मतलब ना ज़्यादा ना कम, इक्वल। ओके, क्योंकि आपको भी इक्वल ही करना है। अगर आप फिर से अपने आप को बिल्कुल मतलब फना कर देंगे तो फिर पार्टनर नहीं आएगा। क्योंकि मुझे ऐसा दिखता है कि ज़्यादातर जो डिसबैलेंस होता है सिचुएशन, वो इसी वजह से होता है क्योंकि आप अपने आप को फना कर देते हैं पार्टनर में, कि भाई तुम ही जी लो तुम ही सरवाइव कर लो, हम तो जा रहे दुनिया छोड़ के। क्योंकि इतना कर दिया जाता है पार्टनर के लिए। देखिए ये अनकंडीशनल लव है। इतना प्यार बरसा दिया जाता है कि पार्टनर भाग जाता है, उसको 7 जन्मों का प्यार एक ही लाइफ में मिल जाता है। इस वजह से वो दोबारा मुड़ के देखता नहीं है। तो इतना प्यार देने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा लिमिट में दीजिए, जिससे कि वो उनके अंदर भी कुछ डिज़ायर डेवलप हो। ओके, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कर्क वृश्चिक मीन राशि, वृषभ कन्या मकर राशि सेकंड नंबर, थर्ड नंबर पे है मेष सिंह और धनु राशि। नंबर है आपके लिए 5 2 2। एंड ये कौन सा था? सन की एनर्जी 19 एंड 10 1, फिर 18। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 22 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फिर 10 10 इंपॉर्टेंट है, फिर 1 1 1 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 11 11 भी आपको दिखेगा, एंड 18। तो देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, तो हायरोफेंट की एनर्जी आई है। हायरोफेंट से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी फेमस हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट वाले पर्सन हो सकते हैं। ये अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बिल्कुल भी दांव पे नहीं लगाना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये चाहते हैं कि अगर ये आपके पास आए तो आप इनको एक्सेप्ट करो, आप रिसेप्टिविटी की एनर्जी में रहो। एंड 5 2 7, लेकिन मे बी आपके पार्टनर डाउटफुल हैं कि इनको इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी। मे बी आपके पार्टनर का ईगो या इनकी जो इमेज है, सोशल इमेज है, वो इनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर सिर्फ हाँ ही सुनना चाहते हैं आपसे, ना तो बिल्कुल नहीं सुनना चाहते हैं। एंड चलिए डिवाइन थोड़ा सा इनके बारे में बताइए। हेरोफेंट क्यों है 9 ऑफ पेंटिकल? जस्ट देखिए 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ रही है। मतलब क्या है, ये जो ये एनर्जी आपकी है, यही एनर्जी आपके पार्टनर की भी है। मतलब क्या है कि अगर आपके पास ये है, मतलब लिटरली मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे अगर आपके पास सब कुछ है, बहुत कुछ है, जैसे आप बहुत खूबसूरत हो सकते हैं, बहुत क्लासी हो सकते हैं, स्टैंडर्ड आपके काफ़ी हाई हो सकते हैं, रिच वेल्दी हो सकते हैं, तो मैं कौन सा कम हूँ? मुझ में कौन सी कमी है? तो अगर हम दोनों इक्वल लेवल पे हैं तो लव का गिव एंड टेक भी इक्वल ही होना चाहिए। मतलब ऐसा दिख रहा है जैसे लिटरली आपके पार्टनर आपसे पहले से सारी चीज़ें क्लेरिफाई कर लेना चाहते हैं कि जब तुम में मुझ में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों लोग इक्वल, जैसे मे भी आप लोग एक ही पोजीशन पे एक ही ऑफिस में काम करते हैं, ये भी पॉसिबल है।
तो इनको लग रहा है कि जब दोनों लोग इक्वल हैं, जब दोनों लोग सेल्फ लव कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पर इक्वल ही होना चाहिए सब कुछ। पहले से जैसे ही आपसे पूछ लेना चाहते हैं कि फिर बाद में कोई फाइट मत करना। 9 5 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। 14 to 16। ओके, देखिए ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अवेकेंड हो चुके हैं। अब मतलब इन्होंने भी सेल्फ लव किया है, इनको भी लाइफ ने कुछ ऐसे लेसन दिए हैं। तो मे बी ये न्यू पर्सन हो सकते हैं जिनको लाइफ ने बहुत सारे लेसन दिए हैं, एंड अब ये भी चाहते हैं कि इनको प्यार में इक्वलिटी मिले। अगर आपको चाहिए तो मुझे भी चाहिए। ओके, एंड यहाँ पे टॉवर की एनर्जी है। मे बी किसी ने इनको टॉवर दिया है, किसी ने इनके साथ नेगेटिव चीज़ें की हैं। ओके, सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो चुकी है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर अब लाइफ में कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहते हैं, जिसकी वजह से ये पहले से सब कुछ क्लियर कट कर लेना चाहते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। मे बी आपके पार्टनर ने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, बहुत ज़्यादा अप डाउन देखे हैं, जिसके बाद से यस, क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ वैंड की आ रही है। सन की एनर्जी कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि इनका जो प्रीवियस पार्टनर था वो चाहे मैरिड पार्टनर भी हो सकता है, जैसे ये डिवोर्सी भी हो सकते हैं, आप दोनों डिवोर्सी हो सकते हैं, री मैरिज की सिचुएशन हो सकती है, या फिर मुझे दिख रहा है कि सिंगल भी थे। मतलब जैसे इनका लवर, इनका प्रीवियस रिलेशनशिप हो सकता है जिससे इन्होंने मूव ऑन किया है, उसकी वजह से इन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया है, अप डाउन देखे हैं, बहुत मुश्किलों से इन्होंने लाइफ को बैलेंस किया है। एंड अब जैसे इनके ऊपर फैमिली का प्रेशर है कि आप शादी कर लो या फिर आप सेकंड मैरिज कर लो, तो फिर ये सोच रहे हैं कि हाँ मैं करने को तैयार तो हूँ, लेकिन मुझे इक्वालिटी चाहिए। अब मैं इसी मैटर को लेके और ज़्यादा उलझना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि टॉवर एंड टॉवर में भी आप दोनों की लाइफ में टॉवर ज़्यादातर मुझे ये सेकंड मैरिज या तो दिख रही है, नहीं तो फिर आप दोनों के प्रीवियस रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे, उन लोगों की कंडीशन दिख रही है। एंड यहाँ पे सन की एनर्जी है, तो सन का मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि अब कुछ भी नेगेटिविटी हो। जो नेक्स्ट रिलेशनशिप है, मतलब आपके साथ जो भी न्यू बिगनिंग होती है, वो खूबसूरत ही होनी चाहिए, वो पॉजिटिव ही होनी चाहिए। एंड यहाँ पे 10 कप की एनर्जी है, मतलब कि आपके पार्टनर अब अपने लाइफ में हैप्पीनेस चाहते हैं। अब ये जैसे फ्यूचर में बेबीज चाहते हैं, एंड एक अच्छी फुलफिल्ड लाइफ जीना चाहते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि आपको देना नहीं चाहते हैं इस तरह की लाइफ, ये आपके लिए भी वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर 14 10 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। तो मुझे तो दिख रहा है कि आप दोनों की ख्वाहिशें बिल्कुल एक ही जैसी हैं। आप भी यही चाहते हैं कि भाई और कोई ड्रामा नहीं चाहिए, अब मुझे सिंपल सोबर टिकाऊ लाइफ चाहिए, जहाँ पे पार्टनर भाग ना जाए धोखा देके। ओके, तो फिलहाल तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए अनकंडीशनल लव लेके आ रहे हैं, कि अगर जैसे कि आपकी भी यही ख्वाहिश है, मेरी भी यही ख्वाहिश है, तो फिर भाई ये सच्चा प्यार आपके नाम हुआ। ओके, मदर ऑफ वैंड। तो आपने भी अपने दिल में छुपा रखा है, मे बी आप खुल के बताते नहीं हैं, लेकिन आपकी भी यही ख्वाहिश है कि मुझे भी सिर्फ हैप्पी फैमिली चाहिए, मुझे भी सिर्फ आपका साथ चाहिए, मुझे भी सिर्फ ये चाहिए। तो ये आपके पार्टनर कह रहे हैं फिर तो हमारा दिल आपका हुआ। मतलब बहुत ज़्यादा रोमांटिक मुझे फीलिंग आ रही है। 10 1 11 जस्टिस। इनको फील हो रहा है कि अगर ऐसी बात है तब तो ये फिर आपके हुए इस तरीके की एनर्जी, जैसे आपके साथ कोर्ट मैरिज करना, या फिर आपके साथ 2 1 3 आपको, ओ माय गॉड। मतलब अगर आप इस चीज़ को यस बोल देते हैं तब तो जैसे ये ज़िंदगी आप ही की अमानत रहेगी, ये वाली कंडीशन है। तब तो आपको सर आंखों पे रखा जाएगा, तब तो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं आपके पार्टनर। लेकिन वही चीज़ है कि इक्वालिटी होनी चाहिए। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों ने काफ़ी लेसन लर्न कर लिए हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है। 10 to 12 1 13 डेथ की एनर्जी है, न्यू बिगिनिंग। तो फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि जैसे बहुत सारे नेगेटिव साइकिल से गुजरने के बाद अब फाइनली आप लोग एक दूसरे के साथ यूनियन के लिए तैयार होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पर मून की एनर्जी है, तो आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। 18 1 19 सन की एनर्जी। यस, तो फिलहाल तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि यस परफेक्ट टाइमिंग है। अब अगर यस, व्हील ऑफ फॉर्चून, डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। एंड मे बी अब आप दोनों अपनी अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके एक ब्लेस्ड फ्यूचर के लिए तैयार हो चुके हैं। जो भी आप लोगों को, यस 10 ऑफ सॉर्ड,
यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन आप लोगों ने झेला हो सकता है, बहुत सारे लोगों ने बैक स्टेप किया है, बहुत सारा लॉस आप लोगों ने झेला है, इसके बाद जाकर के आप लोगों की अवेकनिंग हुई है। मे बी पहले आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते थे, या फिर आप दोनों लोग, ओके। एंड ओवर थिंकिंग के बाद ही जैसे आपने अब अपनी इंट्यूशन पे विश्वास करना शुरू किया है, ओके। 10-10-20 जजमेंट की एनर्जी है। जजमेंट का मतलब ये है कि ये पेन आपको तब तक सहना पड़ा जब तक आप ओवर थिंकिंग करते रहे, जब तक कि आपने एक दूसरे को प्रायोरिटी ना देकर किसी अदर चीज़ों को प्रायोरिटी देना बंद नहीं किया, तब तक ये पेन आपको मिलता रहा है। लेकिन जैसे ही आपने अपने दिल की सुनी है, वैसे ही आप लोगों की डिवाइन टाइमिंग आई है एंड आप लोगों का यूनियन हुआ है, ठीक है, या फिर होने वाला है, या फिर ये तभी होगा जब आप अपनी इंट्यूशन को सुन के आगे बढ़ेंगे, ओके। क्वीन ऑफ कप, इसको क्वीन ऑफ पेंटिकल क्लियरिफाई, 9 ऑफ वैंड। तो फिलहाल तो ऐसा दिख रहा है कि जैसे बहुत सारे कांटे बिछे हैं रास्ते में, लेकिन डेस्टिनेशन काफ़ी खूबसूरत है। तो फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि भले ही आप लोगों ने कितना भी पेन झेला हो, लेकिन इफ़ एंड इज़ वेल देन ऑल इज़ वेल, मतलब कि अगर आप लोगों का यूनियन हो जाता है एंड सारी चीज़ें सब अच्छी रहेंगी तो सारा पेन भी ख़त्म हो जाएगा, ऐसा आपके पार्टनर सोच रहे हैं। जैसे इनको लग रहा है कि बहुत पेन था इस रिलेशनशिप में या फिर यूनियन में, लेकिन अगर आगे सब कुछ अच्छा हो जाता है तो फिर पास्ट आप लोग भूल जाएंगे। तो काफ़ी पॉजिटिव दिखाई पड़ रहे हैं आपके पार्टनर। आपको क्या करना चाहिए? ए न्यू रोमांटिक साइकिल बिगन्स, भाई आप लोगों का न्यू रोमांटिक साइकिल स्टार्ट होने वाला है। आप लोग तैयार हो जाइए। देखिए यहाँ पर भी लिब्रा की एनर्जी है, जस्टिस की एनर्जी है, तो जस्टिस होगा आप दोनों के साथ, ओके। जय माता दी।